हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भुजाल का तीसरा पार्ट। तो गाइड्स बने रहिए मेरे साथ। तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है भक्तों। मैं तुम्हारी जो भी सहायता कर सकता हूँ करूँगा। मैं अपने बिल्डर भक्तों को बात करता हूँ और वह तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। बापू स्वामी ने जो वादा किया वह निभाया। कौड़ियों के भाव हो चुकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बापू के भक्त बिल्डरों के ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइन लगाने लगे और बापू के इस निर्णय से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन यह उनके दिलों में नहीं थी जिन्होंने अपने घरों को बेचा था, चेयर्स, बल्कि उनके दिलों में थी जिन्होंने इन असंख्य प्रॉपर्टियों को कौड़ियों के भाव पर खरीदा था। तूने कमाल कर दिया बापू, तुम्हारा प्लान एकदम सटीक बैठा। हालांकि ध्रुव ने काम को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसका खुद ही काम तमाम हो गया। तुमने पब्लिक के अंदर भुचाल भुचाल कहकर जो दहशत फैला दी थी, उससे डरकर लोग हमारे हाथों खरबों की संपत्ति लाखों में सौंप गए। अब जैसे ही स्थिति सामान्य होगी वैसे ही प्रॉपर्टी के भाव फिर से चढ़ जाएंगे और हम तब इन प्रॉपर्टी को फिर से ऊंचे भावों पर बेचेंगे। पर अब तो ये रहस्य खोल दो बापू कि यह भूकंप तुम लाए कैसे। आज तक तुमने बार बार पूछने पर भी यह रहस्य हमको नहीं बताया। यह रहस्य तो तुमको वही बताएगा जो भूकंप लाया है। फिलहाल तो उस आदमी से मिलो जिसने हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर किया है, सुपर कमांडो ध्रुव को खत्म कर दिया। मिलिए राजा भाई उर्फ शोधक से। वेलकम, आओ मेरे योद्धा। जो काम बड़े बड़े विलेन नहीं कर पाए उसको तुमने कर दिखाया। जरा विस्तार से बताओ कि ध्रुव को तुमने आखिरकार खत्म कैसे किया। अपने पास मौजूद 3D लेजर इमेज प्रोजेक्टर की मदद से। वह प्रोजेक्टर ऐसी लेजर आकृतियां पैदा करता है जो देखने में एकदम वास्तविक लगती है और उनको छुओ तो करंट मारकर जान भी लेती है। राजनगर में दिखने वाली वह सभी अजीबोगरीब आकृतियां इसी प्रोजेक्टर में पैदा की गई थी जिनको लोग भूत समझ रहे थे। उसी प्रोजेक्टर की मदद से मैंने अपनी 3D लेजर प्रोजेक्शन तैयार की और ध्रुव के दिल में वह विश्वास पैदा कर दिया कि मैं वाकई कोई दैवीय शक्ति हूँ। वह बेबस हो चुका था। मैं उसको अपने लेजर त्रिशूल की मदद से करंट देकर मार डालता अगर तुम बीच में आकर मेरी प्रोजेक्शन इमेजों को नष्ट न कर देते बापू। मैंने कब तुम्हारी इमेजों को नष्ट किया? मैं तो इमेज के बारे में कुछ नहीं जानता। एकदम सफेद झूठ बोल रहे हो तुम बापू। एक तरफ तुम दुब को खत्म करने की बात करते हो और दूसरी तरफ उसे बचाते हो। तुम हम लोगों को डबल क्रॉस क्यों कर रहे हो? मैंने किसी को डबल क्रॉस नहीं किया। अपने ही हाथों से अपनी योजना का सत्यानाश भला मैं क्यों करूंगा? मैं पिछले 3-4 घंटे से इन्हीं लोगों के साथ बैठा हूँ, ना तो कहीं गया और ना ही कुछ किया। अरे मैं तो पेशाब तक करने नहीं गया हूँ। बापू ठीक कह रहे हैं, ये लगातार हमारे साथ ही हैं। लेकिन फिर वह कौन था जिसने आकर मेरी लेजर इमेजों को नष्ट कर दिया? मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती है। हूबहू तुम्हारी शक्ल का था। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि लेजर इमेजों को नष्ट कर सकूं। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसका फैसला तो एक ही तरीके से हो सकता है। तुमको मेरे साथ स्टम्प ड्रेन के उसी स्थान पर चलना होगा बापू और उस शख्स को मेरे साथ मिलकर ढूंढना होगा जो हूबहू तुम्हारे जैसा है। जब तक मैं तुम दोनों को एक साथ ना देख लूं तब तक मेरा शक दूर नहीं होगा। ठीक है, मैं तैयार हूं, चलो। तुम लोग अपना झगड़ा आपस में ही सुलझा लो भाई। अपना काम हो गया। हमने मिलकर आधा राजनगर खरीद लिया है। जब हमारे पास कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन करना हो तब हमको बुला लेना। गुड नाइट। मजा आ गया। यह सोचकर भी मजा आ रहा है कि अब हम आधे राजनगर के मालिक हैं। चारों तरफ हमारा ही राज है। सारी प्रॉपर्टी हमारी। हा हा हा। एक प्रॉपर्टी अभी बची है, उसे भी खरीद सको तो खरीद लो, क्योंकि अब तुम्हें वहीं रहना है। धड़ाम। और वह जगह है जेल। बापू और शोधक इस बात से अनजान थे कि उनकी कलई खुल चुकी है। तुमने यहीं पर मेरे हमशक्ल को देखा था ना राजा? अब बताओ कहाँ पर है वो? 3D लेजर प्रोजेक्टर तो यहीं पर ही लगा हुआ है। ध्रुव से मेरी लड़ाई भी यहीं पर ही हुई थी। वह देखो उस तरफ कोई है। सामने आ जा भयरूपीय, वरना तेरी लाश यहाँ तक खींचता हुआ लाऊंगा। तुम लोगों के लाशों के व्यापार के दिन खत्म हुए और उसकी सजा काटने के दिन शुरू हुए। ध्रुव, तुम बच कैसे गए? तुझे तो मलबे के नीचे दबकर मरते हुए देखा था। आधा सही आधा गलत। मैं मलबे में दबा नहीं था, दबने वाला था।
लेकिन पास में बने स्विमिंग पूल ने मुझे बचा लिया। मैं समय रहते स्विमिंग पूल में कूद गया और उसके ड्रेन पाइप के रास्ते से सुरक्षित बाहर आ गया था। और बाहर निकलते ही मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करने के लिए तुम्हारे पास गया था बापू स्वामी, क्योंकि तुम शोधक के लेजर रूपों को नष्ट करके मेरी जान बचाई थी। लेकिन वहां पर जो कुछ मैंने देखा और सुना उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये भूचाल प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है और तुम्हारे द्वारा लाए गए हैं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं तुमको रंगे हाथों पकड़ूंगा। हमने आखिर किया क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ध्रुव, पर हाँ, बाहर मेरे भक्त तुम्हारे खून के प्यासे जरूर हैं। तुम्हारी ये हरकत उनको और भड़का देगी। तुम्हारे भक्त इस बार तुम्हारी पूजा जूतों से करेंगे, क्योंकि अब तक मेरे द्वारा जेल पहुंचाए गए तुम्हारे सहयोगी बिल्डर्स अपनी जुबान खोल चुके होंगे और पुलिस तुम्हारे भक्तों के सामने तुम्हारा काला चिट्ठा भी खोल चुकी होगी। बस यह रहस्य खोल दो कि तुमने मुझको शोधक के हाथों से बचाया क्यों, पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारी। यह तो मैं भी सुनना चाहूंगा, पर यह मैं तुम्हारी हड्डियां टूटने की आवाज सुनने के बाद सुनूंगा। तुम्हारी लेजर इमोजों से मैं चक्कर जरूर खा गया था राजा और शोधक, लेकिन जब बापू ने असली शोधक को ढूंढकर तुम्हारी तरफ मुझको भेजा था तो तुम मेरे सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाए थे, और इस बार भी नहीं टिक पाओगे। धड़ाक। अब बताओ बापू, तुमने मुझको क्यों बचाया? यह भूचाल तुम कैसे लाए? मैंने तुमको ना बचाया और ना बचाऊंगा। और रही भूचाल की बात, तो ये तुम मेरे उस पार्टनर के मुंह से सुन लो जिसका यह काम है। हेड, अरे चारों तरफ की दीवारें खिसक रही है। ये कॉरिडोर एक विशाल हॉल बनता जा रहा है। इस हॉल में एक विशालकाय मशीन लगी है और सामने से आ रहा है नागराज का पुराना दुश्मन हेड। हाँ, हेड, जिसका सिर्फ एक ही हेड है, बॉडी नहीं। हेड के बारे में विस्तार से जानने के लिए बढ़िया क्राइम और और इसी हेड की बदौलत आज हेड आधे राजनगर का मालिक है। तुम जरा लेट हो गए हो हेड, वरना तुमको यह पता हो चुका होता कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। तुम्हारे मोरे यानी बिल्डरों की टोली पिट कर पहले ही जेल में पहुंच चुकी है, और और अब तक तो उन्होंने अपना बयान भी मजिस्ट्रेट को दे दिया होगा। उनको झूठा साबित करना बापू के बाएं हाथ का काम है, ठीक वैसे ही जैसे राजनगर को भूचाल लाकर मिट्टी में मिलाने मेरे लिए बगैर हाथ का काम था। और वो कैसे लाऊंगा? इस जॉइंट वाइब्रेटर के जरिए। ये स्टार्ट होते ही 5 मिनट के अंदर स्पीड पकड़ लेता है, फिर इसके निकलने वाले वाइब्रेशन से जमीन में वैसे ही हिलने लगते हैं जैसे भूकंप धरती को हिलाता है। इस जॉइंट वाइब्रेटर के जरिए मैं इतना तेज भूकंप ला सकता हूं कि राजनगर तो क्या, वह पूरा राज्य को ही मिट्टी में मिला दे। लेकिन फिलहाल तो मुझको तुमको मिट्टी में मिलाना है। तुम इस सच्चाई के एकमात्र गवाह हो। तुम्हारे मरने के बाद बापू जो कहानी बताएगा उसे पूरी दुनिया सच मान लेगी। अच्छा प्लान है, बस एक ही प्रॉब्लम है। तुम्हारी ये सारी शेखी स्टार ट्रांसमीटर के जरिए पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब बताओ पूरी दुनिया किसे सच मानेगी, मुझको या बापू को? अब तो एक ही रास्ता बचा है। अब उस पूरी दुनिया को मरना होगा जो तुमको सही मानती है, और वह दुनिया दफन होगी मलबे के ढेर में, और उस मलबे से पैदा करेगा मेरा जॉइंट वाइब्रेटर। मेरे जिंदा रहते राजनगर को कुछ नहीं होने दूंगा। तो फिर तू नहीं रहेगा। हेड के इस मशीनी शरीर में इतने हथियार भरे हुए हैं जो एक पूरी सैनिक बटालियन को खत्म कर सके। तुझको खत्म करना तो मुझको 1 मिनट ही लगेगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतनी अति आत्मविश्वास। तुम कैसे भूल गए कि नागराज से भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था और फिर बुरी तरह पिट गए थे। उस वक्त मैंने अपने यंत्रों के रिमोट को अपने दांतों में फिट किए हुए थे जो मेरी जीभ के सहारे चलते थे, लेकिन अब ये यंत्र सीधे मेरे दिमाग से जुड़े हुए हैं। अब मेरे यंत्रों से मुझको अलग करना असंभव है। उफ, वाइब्रेटर स्पीड पकड़ रहा है। कुछ ही मिनटों के अंदर राजनगर की कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतें मिट्टी के खिलौने की तरफ बिखर कर चकनाचूर हो जाएंगी, और मैं वाइब्रेटर तक पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि हेड मुझको उस तक पहुंचने नहीं देगा। इनफैक्ट इस वक्त तो मैं एक ही जगह पे पहुंच सकता हूं, ऊपर वाले के पास। अब उस फॉर्मूले का इस्तेमाल में लाना होगा जिसके लिए मैंने इसको इसी वक्त के लिए तैयार किया था। इस वक्त जॉइंट वाइब्रेटर को रोकना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए फॉर्मूले का प्रयोग
हेड के बजाय हेड पे ना करके जॉइंट वाइब्रेटर पर करना पड़ेगा। अगले ही पर ध्रुव ने भी वार करना शुरू कर दिया। लेकिन अरे तू तो गीदड़ से भी ज्यादा डरपोक है। 10 फुट दूर से ही हवा में घूसे चलाकर मुझको पीटना चाहता है। देख पीठा ऐसे जाता है, ऐसे नामो निशान मिटाया जाता है दुश्मन का धड़ाक। अरे तू तो फिर हवा में ही बंदर की तरह उछलकर फ्लाइंग केक चल रहा है। तू डर के मारे पागल हो गया है क्या? तुझे पागल तो होना ही था। शौक जो लगा है तुझे, तेरी आंखों के सामने ही तेरा शहर धूल में मिलने जा रहा है। बस 1 मिनट तक और इंतजार कर ले, फिर वाइब्रेटर से निकले कंपन राजनगर में वो भूचाल लाएंगे कि अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कुछ जल रहा है क्या? अरे ये धुआं तो वाइब्रेटर से आ रहा है। लगता है मैंने इस पर कुछ ज़्यादा ही लोड डाल दिया। वाइब्रेटर उस लोड को सह नहीं पा रहा है। इसकी स्पीड थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन धुआं थोड़ा सा छटते ही अरे ध्रुव मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन मुझे पार करके ये मशीन तक पहुंचा कैसे? अभी तो ये यही मेरे सामने ही था। अरे ये तो अभी भी मेरे सामने ही है। फिर वो कौन है? अपने ही बनाए गए 3D इमेज लेजर प्रोजेक्टर्स को भूल गए हेड? सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी मैं इसका प्रयोग अपनी लेजर इमेज को तुम्हारी मशीन में भेजकर उसको जलाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तुमको मारने के लिए नहीं उछल रहा था, बल्कि अपनी लेजर इमेज को चला रहा था। मेरा वाइब्रेटर स्लो हो रहा है, यह रुक रहा है मेरा वाइब्रेटर स्लो हो रहा है, यह रुक रहा है। राजनगर के बजाय मेरी सारी योजना धूल में मिल रही है। अब तो तुझको मारना ही मेरी जिंदगी का एक मात्र मकसद रह गया है, एकमात्र मकसद। आह, इसने फिर से 3D इमेज प्रोजेक्टर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है और अब ये भयानक लेजर आकृतियां मुझ पर हमला कर रही हैं। और अब इस बार बापू भी मुझको नहीं बचाएंगे। लेकिन तभी ध्रुव के लिए अभी एक आखिरी आश्चर्य बाकी था। अरे बापू एक बार फिर से मेरी मदद कर रहे हैं। ये क्या रहस्य है? रहस्य खुलने ही वाला था। ये क्या यानी राजा भाई ने तुमको देखा था, पर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? अब दो दो बापू कहाँ से आ गए? ये क्या चक्कर है? कौन है ये दूसरा बापू? इसको तो मैंने बांध कर रखा था। यह रहस्य भी मैं बाद में जान लूंगा। फिलहाल तो मुझको हेड को काबू में करने का जो मौका मिला है उसको मैं गवाऊंगा नहीं। तूने तूने मुझको धोखा दिया बापू। तूने मुझको यह बात छुपा कर रखी कि तेरे अलावा तेरे जैसा कोई और भी है। अब मैं तेरे साथ रहकर जेल में नहीं जा सकता। जाने का कोई फायदा नहीं है। तू ही ध्रुव से निपट ले। हेड तो चला, हेड भाग रहा है और साथ ही साथ ये सारी टनल भी गिर रही है। अब मैं हेड के पीछे नहीं जा सकता। बापू स्वामी का दूसरा रूप उधर की तरफ इशारा कर रहा है। शायद मुझको बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। बापू स्वामी के पीछे चलते चलते हुए ध्रुव सुरक्षित बाहर आ गया था। बापू स्वामी मुझको यहाँ पर क्यों लाए? ओह इस उजाड़ इस उजाड़ मकान के अंदर एक और बापू स्वामी बंधे हुए, यानी यह बापू स्वामी एक छाया थी। कौन है आप? ये सब क्या चक्कर है? धन्यवाद ध्रुव, मैं बापू स्वामी हूँ और मेरा जुड़वा भाई श्यामलाल है। ये मेरे प्रभाव का फ़ायदा उठाना चाहता था, इसीलिए इसने मुझे धोखे से यहाँ पर कैद करके मेरा स्थान ले लिया। ये मुझको नशे के इंजेक्शन देकर बेहोश रखता था। शायद इसका सोचना था कि अगर इसकी योजना कहीं विफल हो जाए तो ये मुझको पुलिस के हवाले करके खुद लापता हो जाए। लेकिन मैं इसकी उम्मीद से पहले ही होश में आ गया और योग साधना में जाकर अपने मस्तिष्क की मदद से उसे ढूंढने लगा। मैंने इसको ढूंढ निकाला, तभी इसके सारे षड्यंत्र का पता चला। मेरी मानसिक रूप शैतानी आकृतियों से मिलने के लिए उस शरण में जा पहुंची जहां पर मैंने तुमको देखा और तुम्हारी मदद की। मुझको भी तुम्हारी मदद की जरूरत थी, क्योंकि मेरा मानसिक रूप आकृतियों को नष्ट तो कर सकता था पर असली वस्तुओं को नहीं। और आखिरकार तुम सफल हो गए। बगैर तुम्हारी मदद के मैं आज़ाद नहीं हो सकता था। अब जल्दी चलो, मुझको अपने भक्तों की आंखें खोलनी है, उनका भय दूर करना है और उनको विश्वास भय दूर करना है और उनको उनके निवास स्थान वापस दिलाने हैं। और फिर प्राकृतिक आपदाएं ईश्वर की इच्छा से आती है। इनको अपने जीवन का ही एक अंग मानो। इनसे घबराकर भागने की चेष्टा करना व्यर्थ है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर आपदाएं ना पहुंच सकती हो। बापू स्वामी की जय हो। ए ध्रुव, तू कब से बापू का भक्त हो गया? और इसी के साथ ये कॉमिक्स यहाँ पर समाप्त होता है। आप आपको ये कॉमिक्स कैसा लगा कमेंट कीजिए दोस्तों, और गाइस सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।